Hello everyone, this is Suraj Gurjar and we are discussing Riemann integrals. I took some questions based on Riemann integral. Now we'll take some more questions. Okay, so इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है कि Riemann इंटीग्रल क्या होता है. ठीक है, हमने डरबॉग सम का यूज़ किया. फिर जो डरबॉग सम आते हैं लोअर एंड अपर डरबॉग सम, उनके सुप्रीमम मिनिमम से वी कुड गेट अपर एंड लोअर Riemann इंटीग्रल. जब अपर एंड लोअर जो इंटीग्रल है वो दोनों जब इक्वल हो जाएंगे देन विल से कि रेमन इंटीग्रल या फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है. ठीक है, तो हमें ये फंक्शंस गिवन है, इनकी इंटीग्रेबिलिटी चेक करनी है और ये चेक करना है कि इफ दिस इज रेमन इंटीग्रेबल और नॉट. इन केस द फंक्शन इज रेमन इंटीग्रेबल देन वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रेशन एज वेल इन द गिवन इंटरवल. ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन है, बस अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बस एक सेट प्रोसेस है वो फॉलो करना है. और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, और ये मतलब रेमन इंटीग्रल के जो क्वेश्चन है ये तो होने ही चाहिए, मतलब क्योंकि सेट प्रोसेस फॉलो करना है. ठीक है, अब देखो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन 2. एफ एक्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड द इंटरवल इज 0,1. ठीक है, सो क्वेश्चन 2 क्या गिवन है कि एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और इसको एक्स का जो इंटरवल है 0 से 1 है, इसमें इसकी इंटीग्रेबिलिटी हमें चेक करनी है फंक्शन की. ठीक है, तो हम क्या करेंगे वही पहले तो इसका पार्टीशन करेंगे. पार्टीशन क्या कर सकते हैं, देखो इस इंटरवल की लेंथ क्या है 1 - 0, इसकी लेंथ 1 है. तो इसको अगर एन बेसिकली अगर इसको एन सब इंटरवल में तोड़ा जाए तो क्या है, इसकी अगर एन सब इंटरवल में तोड़ा जाए तो एन से डिवाइड कर दो लेंथ को. 1/n मीन्स हर सब इंटरवल की जो लेंथ है वो 1/n होगी सब इंटरवल की. ठीक है, तो जैसे अगर पार्टीशन के पॉइंट की बात करें तो 0 प्लस 1/n, इसमें प्लस 1/n प्लस 1/n एंड सो ऑन, r/n या r-1/n, r/n एंड सो ऑन. लास्ट क्या होगा n/n जो कि 1 है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट. ये टोटल कितने पॉइंट है n+1 पॉइंट्स. ठीक है, तो ये पार्टीशन सेट हो गया, पार्टीशन सेट हो गया ये. ठीक है, अब देखो इसके सब इंटरवल क्या होंगे 0, 1/n. ठीक है, देन 1/n, 2/n. ऐसे इसका अगर आर्थ सब इंटरवल की बात करें तो क्या आएगा r-1/n, r/n. देखो जब r 1 है तो ये आ रहा है, इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट इंटरवल, दिस इज द आर्थ इंटरवल, आर्थ सब इंटरवल, सब इंटरवल. ऐसे ही जो nth सब इंटरवल होगा क्या होगा n-1/n और n/n, दैट इज 1. ये हो गया. अब बस ये जो पार्टीशन है इसके कोरस्पॉन्डिंग लोअर एंड अपर डरबॉग सम में लिखने हैं. ठीक है, सो LPF दिस इज द लोअर डरबॉग सम. ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज द थिंग बट समेशन ऑफ स्मॉल m r del x r. ठीक है, वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 से n. दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इन आर्थ सब इंटरवल. ये जो आर्थ सब इंटरवल है हमारे पास फंक्शन क्या है ये है. अब देखो 0 से 1 में ये फंक्शन क्या होगा अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए. 0 पे इसकी वैल्यू 2 है. अच्छा ये क्या है, दिस इज नथिंग बट पैराबोला. सो इस टाइप का ग्राफ है, 0 पे 2 है तो इस टाइप का ये ग्राफ है इसका. ऐसा होगा पर हमें 0 से 1 में देखना है. सो बेसिकली देखा जाए तो और 1 पे इसकी वैल्यू क्या है 3 है. तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इनफैक्ट. ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब इसका जो मिनिमम होगा अगर इस इंटरवल में इसके मिनिमा की बात करें, इस इंटरवल में अगर इसके मिनिमा की बात करें तो जो लोअर पॉइंट है उस पर मिनिमा आएगा. तो इसको क्या लिख सकेंगे, यस जो x है दीज आर द वैल्यूज ऑफ x ऑफ कोर्स. ठीक है, ये सब जो सब इंटरवल है x जो है वैल्यू इन्हीं से तो लेगा. तो जब x हमारा r-1/n हो जाएगा तो ये क्या होगी मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की. ठीक है, और डेल एक्स आर क्या है, हर इंटरवल की सब सब इंटरवल की लेंथ वो क्या है 1/n ही है, सब इंटरवल की लेंथ तो 1/n ही है. फिर r वेरीज फ्रॉम 1 से n तक. बस हो गया हमारा काम. ठीक है, वैसे अगर अपर डरबॉग सम लिखेंगे तो उसमें क्या होगा समेशन कैपिटल M r डेल एक्स आर वेर r वेरीज फ्रॉम 1 से n. इसमें क्या मैक्सिमम वैल्यू है, अब मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो सब इंटरवल में जो मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी पॉइंट की उस पर मैक्सिमम होगा. सो r/n करना है, x की जगह r/n पुट कर दो. सो दिस इज समेशन r/n x स्क्वायर प्लस 2 और डेल एक्स आर तो 1/n है वेयर अगेन r वेरीज फ्रॉम 1 से n तक.
ठीक है, ये आ गए हमारे पास। ये तो आ गए अपर एंड लोअर डरबॉक्सम। अब क्या करना है हमें इनके थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। एल पी एफ जो हमारे पास आया वो आ गया r-1 का स्क्वायर। देखो इसे n को अगर क्लब कर दिया जाए तो एन स्क्वायर एन क्यूब हो गया प्लस 2/n। इसको इसका समेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू r वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 टू n। तो 1/n क्यूब तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि r वेरी कर रहा है, n थोड़े वेरी कर रहा है। ठीक है, अब देखो r-1 अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, जब r1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सो देखा जाए तो देखो ये होएगा 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। जब n पुट करेंगे तो n-1 का स्क्वायर ये हो गया प्लस 2/n, दोनों कांस्टेंट है, वो समेशन 1 r वेरीज फ्रॉम 1 से n, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा ओके। अच्छा, वी नो दैट sum of square of n natural number or varies from 1 to n is nothing but n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, ये होता है। पर यहाँ देखो n-1 नेचुरल नंबर है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n 1/n क्यूब, जहाँ n है वहाँ n-1 कर दो, तो दिस इज n-1 करेंगे तो 2n-2 प्लस 1 दैट इज 2n-1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो हमारे पास जो एल पी एफ आया वो क्या आ गया 1/6। एन क्यूब को अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए इसमें, भाई एन को यहाँ पे डिवाइड कर दो, एन को यहाँ पे और एन को यहाँ पे, एन क्यूब डिवाइड हो जाएगा 1/n, ये 1 होएगा और दिस इज 2-1/n। ये हमारे पास एल पी एफ आ गया ऐसे ही। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो लोअर इंटीग्रल होता है, लोअर इंटीग्रल और लोअर रेमन इंटीग्रल, वो क्या होता है? दैट इज नथिंग बट सुप्रीमम सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ। ठीक है, ये होता है ओवर पी। भाई दिस इज ओवर पी, पी मीन्स बहुत से पार्टीशन हो सकते हैं, तो जितने भी पार्टीशन है उनका जो सुप्रीमम होगा इस टाइप के एल पी एफ, जैसे P1 है ऐसे P2 हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो वो क्या आएगा देखो इस केस में, हाँ, या इस सुप्रीम मतलब मैक्सिमा इसका जो होगा, देखो ये चीज़ मैक्सिमम कब होगी जब ये मैक्सिमम हो, ये मैक्सिमम हो, ये मैक्सिमम कब होगी जब ये चीज़ मिनिमम हो, ये चीज़ मिनिमम कब होगी जब एन मैक्सिमम हो, मीन्स जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो बेसिकली जो है हमारे पास लोअर इंटीग्रल को कैसे डिनोट करते हैं हम, ए से बी बार, दिस विल बी, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी जब एन टेंस टू इन्फिनिटी, दैट इज 1/6 1 2, दैट इज 1/3। ठीक है, सिमिलरली अगर यूपीएफ लिखा जाए तो वो क्या आ रहा था, यूपीएफ हमने देखा, और यूपीएफ इज या दिस। अच्छा, इसमें पर एक प्रॉब्लम है, इसमें आगे वाला पार्ट तो रहेगा प्लस ये 2/n और ये समेशन 1 करेंगे तो क्या आएगा, n आएगा, सो दिस इज 2, सो प्लस 2 तो है ही इसमें, +2। ठीक है, सो 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, 2 तो और जगह ऐसे ही रह जाएगा, सो +2 है, सो +2, सो दिस इज 7/3। ठीक है, ऐसे ही ये है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, समेशन r/n² +2 1/n, फिर r वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो ये हो गया 1/n² n इंटू n प्लस 1 2n+1/6 प्लस 2/n, और समेशन 1 करेंगे n टाइम्स तो n ही हो गया ये। तो ये देखो ये क्या आ गया हमारे पास, ये जो भी आया। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, अपर इंटीग्रल। ये क्या होगा, अपर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, दिस इज नथिंग बट इन्फीमम ऑफ यूपीएफ, ये होगा। ठीक है, तो इसका इन्फीमम मतलब इसका मिनिमम। ठीक है, ये अच्छा ये एन क्यूब है। ठीक है, सो इसको अगर थ्रू आउट डिवाइड कर लिया जाए तो दिस इज 1+1/n एंड दिस इज 2+1/n, और ये 6 तो यहाँ पे है ही, +2 है ये। ठीक है, अब देखो और इसका इन्फीमम चाहिए हमें, इसका इन्फीमम। तो ये इन्फीमम मतलब इसका मिनिमम कब होगा जब ये टर्म मिनिमम हो, इसका मतलब जब n मैक्सिमम हो, अगेन जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तो ये क्या आएगा 1/6 1 इंटू 2 प्लस 2, दिस इज 1/3 प्लस 2, अगेन दिस इज 7/3। ठीक है, 7/3 हो गया। तो अब देखो एज इंटीग्रेशन a to b लोअर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, एज टू बी यहाँ पे क्या 0 से 1 है ना। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स,
इज इक्वल्स टू 7/3, सो एफ एक्स इज आर इंटीग्रेबल और सिंपली इंटीग्रेबल भी बोल सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f बिलोंग्स टू r 0,1, ठीक। सो दैट इज द स्टेट प्रोसेस। अब देखो अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी हमें पता ही है, अगर आंसर चेक करना तो ऐसे देख सकते हैं, इसका करेंगे तो क्या आएगा x³/3 प्लस 2x 0 से 1, अगर ये लिमिट अप्लाई करेंगे 1/3 प्लस 2 माइनस 0 दैट इज 7/3। सो व्हाट वी डिड इज करेक्ट, ठीक है। ठीक है, पर ये देखो ये सब हम तभी, ये हमने ये जो भी प्रोसेस किया ये तभी पॉसिबल है जब पहले भी नो कि ये इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो ये से पता चलेगा कि इंटीग्रेबल है, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है। ओके ओके, लेट अस डिस्कस दिस थर्ड क्वेश्चन। एफ एक्स इज मॉडुलस एक्स and the interval is -1 to 1, then we have to see if fx is integrable or not. In case it is integrable, and then -1 to 1 fx dx integration is a, then we are asked to find this. बेसिकली हमें a की वैल्यू चाहिए, उसके बाद हमें ये करना है, ठीक है। तो आसान है, कैसे वही जो सेट प्रोसेस है, विल फॉलो दैट, then we realize the answer as well, right? अच्छा, fx is given as modulus of x and the interval is -1 to 1, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो इसकी अगर लेंथ देखी जाए इस इंटरवल की, तो कितनी है 1 माइनस -1 दैट इज 2, ये लेंथ है, ठीक है। तो अगर इसको n इंटरवल में ब्रेक करेंगे तो 2/n का डिफरेंस आएगा, ठीक है। हर सब इंटरवल की जो लेंथ होगी वो 2/n होगी, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि हम क्या करें, इसको 2n बेसिकली इसको 2n सब इंटरवल में ब्रेक कर दें, तो उससे क्या आएगा 2/2n करेंगे तो लेंथ 1/n हो जाएगी। देखो ऐसे भी कर सकते हैं बट इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लेट -1 to 1 be broken into 2n सब इंटरवल्स with length of each सब इंटरवल क्या होगी, टोटल जो है b माइनस ए और 2n में डिवाइड कर रहे हैं, 2n सब इंटरवल है तो हर जो इंटरवल है उसकी लेंथ क्या होगी 2/2n दैट इज 1/n, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या हो गया -1, ठीक है। -1 से लेके इसमें ये प्लस कर दो -1 प्लस 1/n, ऐसे ही -1 प्लस 1/n से इसमें प्लस 1/n और कर दो तो 2/n, ऐसे चलता रहेगा। अगर आर्थ सब इंटरवल की बात करें तो क्या आएगा -1 प्लस r -1/n से -r प्लस r/n, ऐसे होगा। ऐसे nth सब इंटरवल क्या होगा 2nth सब इंटरवल क्या होगा -1 प्लस 2n-1/n कोमा -1 प्लस 2n डिवाइड बाई n विच इज़ बेसिकली 1, और ऐसे ही होना चाहिए था भाई, लास्ट जो टर्म है वो 1 ही आना चाहिए था, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गए 2n सब इंटरवल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पार्टीशन की बात करें, पार्टीशन में पॉइंट कौन कौन से, -1 प्लस 1/n एंड सो ऑन, -1 प्लस 2n-1/n comma -1 plus 2n/n, basically this is nothing but 1, so these are 2n plus 1 points, ठीक है। तो द सेट, दिस पार्टीशन सेट हैज 2n plus 1 एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो एक पार्टीशन हो गया। अब इस पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग इफ लोअर ड्रबोक्सम लिखा जाए तो वो क्या आएगा समेशन स्मॉल mr डेल्टा xr वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और हमारे पास fx क्या है, मॉडुलस x है, राइट। अब देखो मॉडुलस x का अगर ग्राफ देखा जाए तो ये इस टाइप से होगा, ये -1 से 1, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि -1 से 0 तक तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अच्छा है r 1 से 2n इंटरवल में हमने ब्रेक किया ना, तो 2n तक जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं r 1 से n तक ले लो, mr डेल xr प्लस समेशन r n प्लस 1 लेके 2n तक। तो बेसिकली n एलिमेंट इसमें, सो mr डेल xr क्या है, लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इनफैक्ट, क्योंकि सबकी लेंथ तो हमने यूनिफॉर्म ही ली है।
तो ये तो 1/n है, डेल एक्स आर क्या है 1/n। भाई कोई सा एक इंटरवल ले लो, उसकी लेंथ देख लो, जैसे आर्थ सब इंटरवल देख लो, ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/n ही आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डेल एक्स आर तो 1/n है, तो ये तो थ्रू आउट आ गया कॉमन। तो हमारे पास क्या बच गया, स्मॉल एम आर वेरीज फ्रॉम 1 से n प्लस समेशन स्मॉल एम आर वेरीज फ्रॉम n+1 से 2n। अब देखो, अब क्या किया जाए कि जो आर्थ सब इंटरवल है, अगर ये आर्थ सब इंटरवल ही काम आने वाला है हमारे को हर जगह, ठीक है। तो ये क्या है -1 प्लस r-1n और -1 प्लस r/n, ये है, ठीक है। अब देखो इस पार्ट में क्या होगा कि ये जो है जब rn हो जाएगा, ओके, जब rn होगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस n-1/n और ये हो जाएगी 0 बेसिकली, ठीक है। जब n होगा तो बेसिकली ये -1 से 0 तक जाएगा, ये वाला इंटरवल रहेगा ना। जब देखो जब r1 है तो ये -1 है, ठीक है, -1 से लेके -1 प्लस 1/n एंड सो ऑन। जब rn हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास 0, मतलब ये -1 प्लस n-1 से 0 तक। तो ये इंटरवल कवर हो जा रहा है इसमें पहले वाले में। अब इस इंटरवल में क्या है कि जो फंक्शन है हमारा वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो इसकी मैक्स हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, जो बेसिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, जो हाईएस्ट आर होगा हमारे पास, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये तो यही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/n, इस पार्ट में ये लिख सकते हैं -1 r/n, ये मिनिमम होगी वैल्यू, मीन्स इस एक्स पे मिनिमम होगी, इस एक्स पे, ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, सो और ये क्योंकि मॉडुलस लगेगा इसमें, भाई एफ एक्स क्या है हमारे पास मॉडुलस एक्स है, तो एफ -1 प्लस r/n क्या होगा, मॉडुलस ऑफ -1 प्लस r/n, ठीक है। प्लस इसमें देखो n+1 से 2n तक, n+1 से 2n तक ये है। चलो ठीक है, इसमें तो इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, जो लोअर एक्स होगा, लोअर एक्स मतलब ये वाला एक्स, ठीक है। तो इसमें लिख दो, अच्छा, और ये समेशन तो है यहाँ पे, समेशन r1 से n तक, और ये हो गया हमारे पास लोअर वाला -1 प्लस r-1n का मॉडुलस, ठीक है। इसमें भी समेशन r इक्वल्स टू n+1 से 2n तक। बस अब इसको सोल्व करना है एंड वी आर डन, ठीक है। तो ये क्या होगा देखो 1/n। अब क्योंकि देखो ये जो r/n है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब rn होगा, बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी 1, ये चीज सो इसका मॉडुलस है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन 1 माइनस r/n, ऐसा लिख सकते हैं, r1 से n तक। अब ये पॉजिटिव ही रहेगा, भाई ये जो चीज नेगेटिव है, एफ एक्स क्या होता है, दिस इज नथिंग बट एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड -x व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ पे जो ये आर्गुमेंट है ये तो लेस देन 0 है, भाई r1 से n तक वेरी करेगा, जब r1 है तो ये 1/n है, ऐसे जब rn है तो ये 1 है, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो रही है n पे, वहाँ पे ये 0 हो रहा है, उससे जितने भी लेस टर्म उसमें नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ दिस आएगा ना, ऐसा लिख दो, चलो -1 प्लस r/n इसका माइनस, ठीक है। प्लस अब देखो इस केस में क्या होगा, r जो है n+1 से है तो पहला ही टर्म 0 हो जाएगा, ये इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो ऐसे ही लिख दो -1 प्लस r-1n समेशन n+1 से 2n तक। बस अब इसको सोल्व कर लो, हो गया। अब तो सिंपल है, देखो ये समेशन r वेर r वेरीज फ्रॉम से n 1 से n, तो n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n+1/2, ठीक है। ये यूज करना है यहाँ पे 1/n, ये हो गया समेशन 1 माइनस समेशन r/n, ठीक है। प्लस ये देखो समेशन -1 प्लस 1/n समेशन r-1, और ये 1/n तो थ्रू आउट है एक्चुअली ये, तो यहाँ पे भी कर सकते हो इसको n², ठीक है। n, अच्छा, और यहाँ पे देखो r वेरीज फ्रॉम n+1 से 2n, r वेरीज फ्रॉम n+1 से 2n, दैट इज इम्पोर्टेंट।
ठीक है, यहाँ पे आर वेरीज फ्रॉम 1 से एन। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1/n। तो एक को n टाइम्स जोड़ेंगे तो n हो गया, माइनस समेशन आर क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 डिवाइड बाई n तो पहले से ही है, प्लस अब देखो 1/n तो कॉमन आ गया इसमें, और -1 को कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं इसमें देखो, n+1 n+2 ऐसे करके 2n तक जा रहा है। तो टोटल कितने टर्म हो गए ये हो गए 2n माइनस n+1, और दोनों को इंक्लूड करना है तो +1 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज लाइक 2n माइनस n, सो दिस इज n टर्म्स हो गया, मतलब ये भी n टर्म्स ही है, तो ये -n हो गया प्लस 1/n², और ये इसका समेशन। अच्छा, इसमें भी -1 तो है, तो वो तो -n हो गया प्लस 1/n², इसको समेशन और करेंगे तो दिस इज n+1 प्लस n+2 एंड सो ऑन 2n तक जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखो, ये हो गया n, ये हो गया -n, तो ये हो गया कैंसिल, तो ये यहाँ से हो गया हमारे पास -n+1/2n। ठीक है, -1/n, यहाँ से -1/n प्लस 1/n², और ये समेशन करेंगे इसको, तो इसको n+n लिख देते हैं चलो। ठीक है, या 2n ही रहने दो इसको, ये क्या होगी, ये जीपी होगी जिसका कि कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। तो जीपी जो होती है, मान लो a1 प्लस a2 प्लस 1, ये एन, ये जी सॉरी नॉट जीपी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका सम क्या होता है n/2 a1 प्लस an जो nth टर्म है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें टोटल टर्म तो n है, तो n/2, फर्स्ट टर्म n+1 है और लास्ट टर्म 2n। ठीक है, ये हो गया, या सिंपल वैसे भी कर सकते हो 2a प्लस n-1d n बाई मल्टीप्लाई बाई n/2। ठीक है, सम ऑफ जीपी बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखो, दिस इज इसको अलग अलग किया जाए अगर, तो दिस इज -12 -1/2n -1/n प्लस 1/2 और 3 प्लस 1/n। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखो, 3/2 -12 क्या आएगा, 1 आ गया, और ये हमारे पास है ये 1/2n, और इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा basically this part, and this part will cancel each other. -12 plus 3/2 is 1, and so only term we have is this -1/n. So this is the lower term corresponding to this partition. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, लोअर इंटीग्रल चाहिए। तो लोअर इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज नथिंग बट सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ। भाई ऐसे तो बहुत से पार्टीशन होंगे, उन सबका सुप्रीमम हमें चाहिए उस सेट का। ठीक है, तो इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ 1 माइनस 1/n। अब ये जो है इसकी मैक्सिमम कब होगी, जब 1/n मिनिमम हो। 1/n मिनिमम कब होगा, जब n मैक्सिमम, n जब इन्फिनिटी की तरफ जाए, तो दैट इज 1। ठीक है, तो ये तो आ गया इसका लोअर डरबोक्सम। ऐसे ही अपर डरबोक्सम कर सकते हैं, यूपीएफ। ये क्या होगा, समेशन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर वेर आर। अब देखो इसमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा हमें, तो इसमें देखो -1 से 0 के बीच तो मैक्सिमम वैल्यू जो पहले वाला एक्स होगा उस पर होगा, बिकॉज डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये आर्थ इंटरवल में देखेंगे अगेन, -1 प्लस r1n -1 प्लस r/n, ये आर्थ सब इंटरवल। तो उसको तो ले लो बाहर, समेशन इसको ब्रेक कर दो 1 से n तक। ठीक है, और चलो लिख देते हैं एक बार, प्लस समेशन 1 से 2n तक कैपिटल एम आर। ब्रेक क्यों किया है तो समझ में आता है, क्योंकि ड्यू टू मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि आधी जगह इंक्रीज कर रहा है आधी जगह डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 1/n। अब इस वाले इंटरवल में ये क्या है, जब r n होगा तब ये 0 होगा। ठीक है, तो इस वाले टर्म में तो ये पूरा नेगेटिव रहने वाला है, वो छोड़ो चलो अभी। अभी इसमें क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, पहले वाले आर पे, पहले वाले एक्स पे, तो ये आएगा। तो मॉडुलस -1 प्लस r-1n, इसका समेशन वेर आर वेरीज फ्रॉम 1 से n तक। ठीक है, ओके, अब ये देखो इसमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, जो हायर टर्म होगा ये, तो समेशन मॉडुलस -1 प्लस r/n, आर वेरीज फ्रॉम n+1 से 2n तक। अब वही है, इसको सिंप्लीफाई कर दो एंड वी आर डन। ठीक है,
तो ये क्या होगा देखो, वन बाई एन। हाँ, इस पार्ट में क्या है, ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो मॉडुलस क्या होगा, एफ एक्स इज एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो। मॉडुलस एक्स का मतलब यही है, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ दिस क्या हो गया, वन माइनस आर माइनस वन एन समेशन आर वेरीज फ्रॉम वन से n, ठीक है। प्लस ये तो यहाँ तो पॉजिटिव रहेगा, तो ऐसे कैसा आएगा, इसका समेशन वेर आर वन से टू एन तक। बस अब सिंपल है, वन को एन टाइम्स ऐड करेंगे तो एन माइनस वन बाई एन, ऐसे कैसा आ गया, समेशन आर माइनस वन, मतलब ये एन माइनस वन टर्म्स का सम होगा, सो दैट इज एन माइनस वन इंटू एन बाई, ठीक है। प्लस ये देखो इसमें यही अगेन माइनस वन को एन टाइम्स ऐड करेंगे तो माइनस एन हो गया, प्लस वन बाई एन और समेशन आर, तो वही एन प्लस वन प्लस एन प्लस टू, ऐसे ऐसे टू एन तक जाएगा ये, ठीक है। तो अगेन इसका सम क्या होगा, एन, सो एन बाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम दैट इज थ्री एन प्लस वन, तो वन बाई एन, ओके। इससे ये हो गया कैंसिल, और ये एन से एन कैंसिल हो गया, ए एन से एन कैंसिल हो गया। तो बेसिकली हमारे पास हो गया थ्री एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन बाई टू, सो दिस इज वन बाई एन, टू एन प्लस टू बाई टू इज एन प्लस वन बाई एन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो अपर ड्रबोक्षम क्या आ गया, यू पी एफ इज वन प्लस वन बाई एन। हमें क्या चाहिए, अपर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल, सो दैट इज नथिंग वन प्लस वन बाई एन। इन्फिनिटी मतलब इसका मिनिमम कब होगा, जब ये पूरा टर्म मिनिमम होगा, मतलब जब एन मैक्सिमम होगा, एन जब इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा, दैट इज वन। सो ए एल पी एफ, नॉट एल पी एफ, अपर एंड लोअर इंटीग्रल सेम हो गया ना। अपर इंटीग्रल मतलब माइनस वन से वन, इसके यहाँ बॉल, अपर इंटीग्रल प्लस टू माइनस वन से वन, अपर इंटीग्रल मॉडुलस एक्स एक्चुअली डी एक्स इज इक्वल टू वन, सो गिवन फंक्शन इंटीग्रेबल, or we can say that f belongs to r minus वन comma वन, r इंटीग्रेबल, रेमन इंटीग्रेबल, ठीक है। तो देखो ये पार्ट क्या है, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ एक्चुअली। इसका मतलब उस फंक्शन की वैल्यू वन आ गई हमारे पास, ये तो वन आ गई, सो ए की वैल्यू हो गई वन, तो यहाँ पे वन पुट कर दो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन ये होगा कंटूर इंटीग्रेशन से, कंटूर इंटीग्रेशन ये मैंने डिस्कस किया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, आई थिंक 53 या 52 जो लेक्चर है उसमें आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें ये फंक्शन लेंगे हम e की पावर स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई स्क्वायर, इसको अगर इस कंटूर के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे देन आंसर ऑफ दिस, ठीक है। तो इसके लिए यू मे रेफर टू दैट लेक्चर, आई विल पिन दैट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो आई होप ये समझ में आता है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। या दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, इनफैक्ट ये डिरिचलेट टाइप है थोड़ा, ठीक है। तो देखो इसको किया जाए, ये इंटीग्रेबल है या नहीं, इसको चेक करना है जीरो से पाई बाई फोर में, ओके। क्वेश्चन फोर, एफ एक्स इज इक्वल टू when x is rational and cos x when x is irrational number, and the interval for which we are to check the integrability is 0 से pi by 4। ये तो देखो ये आसान है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, बस इसमें थोड़ा वही बात हो गई, एल पी एफ लिखेंगे। अच्छा पहले तो सबसे पहले पार्टीशन देखेंगे हम इसका, तो पार्टीशन क्या करेंगे, देखो जीरो से पाई बाई फोर है, अगर एन में इसको डिवाइड कैसे है, तो क्या होगा पाई बाई फोर एन, हर इंटरवल सब इंटरवल की लेंथ, तो बेसिकली जीरो पाई बाई फोर एन, टू पाई बाई फोर एन, ऐसे ही चलता रहेगा, आर माइनस वन पाई बाई फोर एन, ठीक है, और आर पाई बाई फोर एन। ऐसे ही अगर एन टर्म की बात करें तो वो क्या आएगा, एन पाई बाई फोर एन,
विच इज पाई बाय 4 जो होना भी चाहिए। तो ये टोटल है n 1 पॉइंट्स है इसमें। सो दिस सेट हैज n प्लस 1 एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे बहुत से पार्टीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग लोअर डर्बोक्सम लिखा जाए LPF को क्या आएगा, समेशन स्मॉल m r डेल एक्स आर। तो डेल एक्स आर क्या है, डेल एक्स आर डिवाइड बाई 4 है। हर सब इंटरवल की लेंथ तो यही है। ठीक है, तो ये क्या आएगा पाई बाई 4 है, तो चलो कॉमन है बाहर ले लिया जाए। एम आर वेर आर वेरीज फ्रॉम 1 से n, क्योंकि n सब आर्थ सब इंटरवल की बात की जाए अगर सब इंटरवल, तो वो क्या है r माइनस 1 पाई और r पाई बाई 4 है। यही हमारे सारे काम करेगा। अब देखो इसमें भी 0 से पाई बाई 4 तक विल प्लॉट द ग्राफ। ये 0 है, ये पाई बाई 4 है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से पाई बाई 2 में, तो ऐसे ऐसे जाएगा ये। कोस एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, 0 पे वैल्यू 1 है। ठीक है, सो पाई बाई 4 ऐसे जाएगा ये। ठीक है, तो पाई बाई 4 पे क्या होगा, दोनों फंक्शन कट करेंगे बेसिकली, 1/√2 दोनों की वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाई 4 पे। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाई 4 में, और साइन एक्स जो है वो इंक्रीजिंग, ये कोस एक्स है। ठीक है, देखो हमारे पास अगर लोअर डर्बोक्सम लिख रहे हैं हम इसके according, तो पाई 4 समेशन मिनिमम वैल्यू इस सब इंटरवल में जो है हमारे एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आएगी। अच्छा देखो एफ एक्स जो है रेशनल और इरेशनल पॉइंट्स पे डिफरेंटली डिफाइंड है, बट वी नो दैट इन एवरी सब इंटरवल देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल पॉइंट्स। ठीक है, तो हर सब इंटरवल में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है कोस एक्स भी होगी और साइन एक्स भी होगी, तो उसमें से जो मिनिमम है वो हमारे काम की, यहाँ पे मिनिमम देखनी है इस सब इंटरवल में। तो देखो यहाँ मिनिमम कौन सा फंक्शन है, किसी भी एक्स को ले लो 0 से पाई बाई 4 पे, मिनिमम साइन एक्स ही है, साइन एक्स ही होगा। और साइन एक्स भी किस पॉइंट पे मिनिमम है, जो एक्स जिसमें कम होगा उस पर मिनिमम होगा ऑफकोर्स। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी साइन एक्स की, तो साइन बेसिकली आर माइनस 1 पाई बाई 4 n, ये हो गया वेरीज फ्रॉम 1 से n। ठीक है, ऐसे ही अगर अपर डबल लिखेंगे तो पाई बाई 4 n तो वही डेल एक्स आर यही रहेगा, समेशन कैपिटल एम आर, आर वेरीज फ्रॉम 1 से n, तो ये क्या आएगा पाई डिवाइड बाई 4 n समेशन। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई बाई 4 में मैक्सिमम वैल्यू कोस एक्स ही रहेगी, बिकॉज हर सब इंटरवल में फंक्शन के रेशनल और इरेशनल पॉइंट दोनों होंगे, तो साइन एक्स और कोस एक्स दोनों वैल्यू वो अटेंड करेगा, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा कोस एक्स पे। ठीक है, और किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम रहेगा इनफेक्ट। ठीक है, तो मिनिमम वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होगा ना, कोस एक्स जो होगा, जैसे इस इंटरवल में अगर इस सब इंटरवल की बात की जाए तो आर माइनस पाई बाई 4 n जो है उस पर मैक्सिमम होगा ये, तो इसको लिख सकते हैं आर माइनस 1। अच्छा, ये हो जाएगा कोस आर माइनस 1 पाई बाई 4 n, फिर आर वेरीज फ्रॉम 1 से n। ठीक है, अब तो जो है नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करना है हमें। ठीक है भाई, देखो लोअर डर्बोक्सम में क्या है, जो मिनिमम है वो साइन एक्स है। अब उसमें भी इंटरवल में जो लेस वैल्यू होगी एक्स की, वहाँ पे उसकी वैल्यू लेस होगी, तो दिस इज ओके। ऐसे ही इसमें भी किया हमने, इसमें देखो मैक्सिमम देखना है, तो लोअर वैल्यू ऑफ एक्स पे मैक्सिमम कोस एक्स की। बस अब इन दोनों का सम देखना है, इफ दे आर इक्वल आफ्टर टेकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ रिमन देन विल से कि ये इंटीग्रेबल, अदरवाइज तो नहीं है। अब देखो इसके लिए ये सीरीज का सम हमें ये पता होना चाहिए। ये है साइन एल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा एल्फा, e की पावर आयोटा एल्फा प्लस बीटा, चलेगा e की पावर आयोटा एल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। ठीक है, इसका इमेजिनरी जो होगा वो साइन ये चीज़ देगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें से e की पावर आयोटा एल्फा तो चलो कॉमन है सब, 1 प्लस e की पावर आयोटा बीटा एंड सो ऑन e की पावर आयोटा एन माइनस 1 बीटा। अब देखो ये जीपी बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका कि कॉमन रेशियो e की पावर आयोटा बीटा है। यहाँ पे क्या होगा e की पावर आयोटा 2 बीटा चलता रहेगा, तो अगर e की पावर आयोटा अल्फा
फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो जो है e की पावर आयोटा बीटा उसकी पावर n, क्योंकि n टर्म्स है -1 डिवाइड बाई r -1। ठीक है, ये हो गया भाई समेशन ऑफ r n वेयर r n, ये क्या होता है a टाइम्स r की पावर n -1 डिवाइड बाई r -1। तो यही हमने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, बस अब तो क्या किया जाए इसका e की पावर आयोटा। देखो यहाँ से अगर e की पावर आयोटा n बीटा बाई 2 तो क्या आएगा e की पावर आयोटा n बीटा बाई 2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा n बीटा बाई 2। इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। ऐसे लोअर टर्म्स में e की पावर आयोटा बीटा बाई 2 अगर बाहर लिया जाए तो दिस इज e की पावर आयोटा बीटा बाई 2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा बाई 2। फिर समझ में आता है ये हमने इसलिए ऐसा किया, ऐसा क्यों किया वो समझ में आएगा अभी। इसको देखो ये लिख सकते हैं e की पावर आयोटा एल्फा प्लस n बीटा बाई 2। क्या e की पावर x आयोटा x माइनस e की पावर तो क्या cos x प्लस आयोटा sin x माइनस cos x माइनस आयोटा sin x दैट इज 2 आयोटा sin x, ये होगा। बस x की जगह यहाँ क्या है 2 आयोटा sin x की जगह n बीटा बाई 2 है। यहाँ पे क्या है? अच्छा देखो e की पावर आयोटा बीटा बाई से डिवाइड भी हो रहा है तो ये n माइनस 1 हो गया ये। ठीक है, ये बीटा बाई 2 क्योंकि x की जगह बीटा बाई 2 है। बस हो गया ये काम हमारा। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आया e की पावर आयोटा एल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये हो गया sin n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई बीटा बाई 2। इसका इमेजिनरी पार्ट देखना है हमें। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि जो समेशन साइन n माइनस 1 बीटा यही तो है वेर n वेरीज फ्रॉम 1 से n या r तो इसको। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा साइन अल्फा प्लस n माइनस बीटा साइन n साइन बीटा बाई 2। ठीक है, ऐसे ही इसका कोस प्लस n माइनस 1 बीटा n वेरीज फ्रॉम 1 से n, अगर ये करेंगे तो इसमें क्या रियल पार्ट होगा भाई। भाई किस e की पावर आयोटा x क्या होता है कोस x प्लस आयोटा साइन x, तो उसका रियल पार्ट वो सीरीज दे देगा। तो रियल पार्ट में यहाँ के साइन की जगह कोस हो जाएगा बस एल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये सब तो ऐसे ही रहेंगे, ये तो कॉमन चीज़ है दोनों। बस इन दोनों का यूज होना है हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये समेशन और ये समेशन r माइनस 1 पाई डिवाइड बाई 4n। ठीक है, और जो एल पी एफ है वो क्या है समेशन साइन r माइनस 1 पाई डिवाइड बाई 4n वेर r वेरीज फ्रॉम 1 से n। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया साइन r1 करेंगे तो 0 हो गया, 2 करेंगे तो साइन पाई बाई 4n, 3 करेंगे तो साइन 2 पाई बाई 4n एंड सो ऑन। जब n करेंगे तो ये आएगा n माइनस 1 पाई बाई 4n। ठीक है, तो अब देखो उससे कंपैरिजन करेंगे, अगर इसको साइन एल्फा प्लस बीटा सो ऑन प्लस साइन एल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, इससे कंपेयर किया जाए अगर इन दोनों को, अगर एल्फा जो है उसको 0 ले लिया जाए और बीटा को पाई बाई 4n ले लिया जाए तो क्या होगा। देखो एल्फा 0 ले लिया, ठीक है, और बीटा को पाई बाई 4n ले लिया तो ये तो 0 हो गया, ये गया टर्म। यहाँ पे क्या होगा साइन पाई बाई 4n ऐसा चलता रहेगा, ये अल्फा 0 है n माइनस 1 पाई बाई 4n ये डिक्टो बन जाएगी। सो दिस इज आल्सो ए वैलिड सब्स्टिट्यूशन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो साइन है तो साइन एल्फा तो 0 प्लस माइनस बीटा बाई 2 दैट इज पाई बाई 8n एंड साइन n टाइम्स बीटा बाई 2 हो गया एंड साइन बीटा बाई 2 दैट इज पाई बाई 8n। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है।
तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया सा है, तो ये दिस इज साइन, देखो अगर इसको थोड़ा चलो n माइनस वन पाई बाई एट एन, और ये हो गया साइन पाई बाई एट, ठीक है, एंड दिस इज साइन पाई बाई एट एन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एल पी एफ। बस उसमें क्या है, कोस हो जाएगा हर जगह, तो यहाँ पे सिर्फ कोस होगा और तो सेम चीज़ रहेगी, कोस n माइनस वन पाई बाई एट एन, कोस पाई बाई एट, एंड ये तो साइन ही रहेगा, साइन पाई बाई एट एन, ठीक है। अच्छा, इसमें जो डेल एक्स आर वाला टर्म था, ठीक है, पाई बाई फोर एन, वो भी तो रहेगा, राइट। बस अब ये हमारे पास आ गया। अब अपर एंड लोअर इंटीग्रल चाहिए तो सुप्रीमम और इन पे हम देखने पड़ेंगे इनके, ठीक है। तो जनरली जब जब भी इस टाइप एन इन्वॉल्व रहता है तो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे विल रियलाइज सुप्रीमम एंड इन जनरल, ठीक है। और देखो जैसे इसमें अगर इसको अगर उस टाइप किया जाए, जैसे इसको बेसिकली इसको क्या कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी में एक्सपांड कर सकते हैं, पाई बाई एट माइनस पाई बाई एट एन, फिर उसको एक्सपांड करेंगे और साइन पाई बाई एट से डिवाइड करेंगे, तो ये टेन या कोट में आ जाएगा। वहां से विल सी कि मिनिमा या मैक्सिमा कब होगा, ठीक है। जैसे एल पी एफ है तो इसमें तो मैक्सिमा देखेंगे, सुप्रीमम तो तभी होगा जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली इसमें भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्चुअली, अपर इंटीग्रल जीरो से पाई बाई फोर, लोअर इंटीग्रल ले लो चलो, एफ एक्स डी एक्स, दिस इज नथिंग बट सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ, ठीक है। ऐसे बहुत से पार्टीशन होंगे, उन सब जो उन पार्टीशन का जो सेट होगा उसका जो बेसिकली सुप्रीमम बनेगा इन सब का, तो ये कब होगा जब एन टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि पाई डिवाइड बाई फोर एन और साइन, इसको लिख दो चलो, पाई बाई एट माइनस पाई डिवाइड बाई एट एन इंटू साइन पाई बाई एट, ठीक है, और डिवाइड बाई साइन पाई बाई एट एन, ठीक है। इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जब होगा तब विल रियलाइज द सुप्रीमम। अब देखो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, इसको एट एन कर दिया जाए अगर, तो यहाँ से टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से लिख दो, इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली एन टेंस टू इन्फिनिटी ये जीरो की तरफ जाएगा, सो एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, दैट इज वन, और टू पहले से ही है, ये दिस इज साइन पाई बाई एट, बिकॉज एन टेंस टू इन्फिनिटी ये पार्ट जीरो हो जाएगा, और साइन पाई बाई एट पहले से है, तो साइन स्क्वायर ये हो गया, so, टू साइन स्क्वायर पाई बाई एट। बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट वन माइनस कोस टू थीटा, ठीक है। तो इसको वी कैन राइट वन माइनस कोस टू थीटा, थीटा इज पाई बाई एट हियर, so this is 1 minus cos pi by 4, that is 1 minus 1 by root 2, ठीक है। या सो ये आ गया हमारे पास, दिस इज लोअर इंटीग्रल। ऐसे अपर इंटीग्रल देखेंगे, अपर इंटीग्रल क्या है, जीरो से पाई बाई फोर, अपर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या था, सब चीज़ें वही थी, सिर्फ कोस हो गया था इसमें अपर इंटीग्रल में मैक्सिमम, जो साइन है वहाँ कोसाइन हो गया था, सो कोसाइन बेसिकली वही है कि पाई बाई फोर एन कोसाइन ऑफ पाई बाई एट माइनस पाई बाई एट एन साइन पाई बाई एट डिवाइड बाई साइन पाई बाई एट एन, ये है आई गेस, ओके यही है ना, पाई बाई एट माइनस पाई बाई एट एन, यस, ठीक है। सो वही अगेन, इस ये क्या चाहिए हमें, ये जो होगा दिस इज यूपीएफ, इसका इन्फिमम वो भी तभी आएगा जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी होगी। तो इसमें भी देखो अगेन इसको एट कर दो, तो यहाँ से टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, ये तो वन ही हो गया, टू इंटू वन ये हो गया कोस पाई बाई एट, एंड दिस इज साइन पाई बाई एट, ठीक है।
सो ये हो गया बेसिकली साइन 2 साइन ए कोस ए इज साइन 2a, सो साइन 2a a इज पाई बाई 8, सो साइन पाई बाई 4 हो गया ये, दैट इज 1/√2। ठीक है, सो ए इज 0 से पाई बाई 4 जो लोअर इंटीग्रल है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 अपर इंटीग्रल, क्योंकि एक 1 - 1/√2 है, एक 1/√2 है। सो एफ एक्स इज नॉट रेमन इंटीग्रेबल। ठीक है, एफ एफ डजेंट बिलोंग्स टू आर 0, पाई बाई 4, सो दिस इज नॉट इंटीग्रेबल एक्चुअली। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। सो अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम एक दे दी सा है, देखो सिमिलर क्वेश्चन है एकदम डिट्टो, ऐसा ही सब कुछ। मान लो एफ एक्स हमारे पास है कोस एक्स, ठीक है, और एक्स जो है 0 से पाई/2 का इंटरवल है, इनफैक्ट इससे इजी हो गया ये। देन कमेंट ऑन इंटीग्रेबिलिटी ऑफ एफ एक्स एंड इफ f belongs to R 0 pi/2, then fx dx इंटीग्रेशन 0 से pi/2 dx। ठीक है, ओके। अच्छा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा देन हमें क्या करना है कि हमें ड्रबुक सम से ही करना होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट cos x को इंटीग्रेट कर दिया sin x आ गया, नो, वी हैव टू गो बाय दिस मेथड ओनली। ये मेथड या एक अभी विल डिस्कस इंटीग्रेशन इज सम ऑफ लिमिट, दोनों में से किसी से भी किया जा सकता है। ठीक है, सो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन ले लिए वैसे। ठीक है, ठीक है, ओके। So next we'll see refinement of partitions, no mesh and all those stuffs. We'll discuss that in next lecture. Till then, bye bye, take care. Okay, अच्छा इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है मलिकाना अरोड़ा में, सो वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, PYQ based on these may be tried, right? Okay.